नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति से कैसे पता लगाएं व्यक्ति की वाणी कैसी होगी। मित्रों, ज्योतिष में वाणी का भाव दूसरा भाव होता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में दूसरे भाव के उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी देखेंगे, जिससे हमें वाणी का पता चलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, तो व्यक्ति की वाणी स्टैंडर्ड की रहेगी। गाली की उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि सूर्य राजा है। तो राजा का एक स्टैंडर्ड होता है, तो व्यक्ति स्टैंडर्ड की वाणी बोलेगा। यदि दूसरे भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो व्यक्ति स्पीड से बोलेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं चंद्रमा की स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, स्पीड से बोलेगा। यदि दूसरे भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी मंगल है, तो व्यक्ति की बातों में बहादुरी होगी और व्यक्ति बहस ज़्यादा करेगा, क्योंकि मंगल ग्रह से बहस देखते हैं। व्यक्ति झगड़े की वाणी भी करेगा, क्योंकि मंगल सेनापति है। तो व्यक्ति की वाणी में बहादुरी, झगड़ा, बहस यह हमें देखने को मिल सकती है। उसकी वाणी में अकड़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मंगल का नैसर्गिक स्वभाव है। अब यदि व्यक्ति के दूसरे भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी बुध है, तो व्यक्ति कुछ बातें बोलते वक्त छोड़ देगा और फिर से अपनी बात पर आता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव का उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी गुरु है, तो व्यक्ति ज्ञान की बातें बहुत करेगा, सलाह बहुत देगा, बिना मांगे सलाह देगा, क्योंकि गुरु का स्वभाव है ज्ञान एवं सलाह। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी शुक्र है, तो व्यक्ति कलात्मक बातचीत करेगा, मतलब स्टाइल से बात करेगा। उसकी बात करने में स्टाइल दिखेगी, हमें क्रिएटिविटी दिखेगी। यदि दूसरे भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी शनि है, तो व्यक्ति मेहनत की बातें करेगा, मजदूरी की बातें करेगा, क्योंकि शनि सर्विस को बताता है, मेहनत को बताता है। तो इसलिए व्यक्ति की बातें इस तरह से रहेगी। यदि दूसरे भाव के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी राहु है, तो व्यक्ति शब्दों को चबाकर बोलता है, चबा चबा कर बोलेगा, बातों में गालियां भी रहेगी। गालियां राहु ग्रह से देखते हैं, जो व्यक्ति का दिमाग खराब करती है। ऐसा व्यक्ति बोलते वक्त कोई शब्द या वाक्य भूल जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति के दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी केतु है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा। कई बार तो समझ में भी नहीं आएगा कि व्यक्ति ने क्या बोला है। व्यक्ति अधिक बोलेगा और तीखा बोलेगा और अपनी बात पर बहुत अधिक प्रेशर देगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं व्यक्ति की वाणी कैसी होगी। परंतु मित्रों, अब हम देखते हैं कि व्यक्ति की वाणी में कितनी सच्चाई है। यदि दूसरे भाव के उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी मंगल या बुध हो, तो व्यक्ति झूठ बोलता है। झूठ बोलने के कारक ग्रह मंगल एवं बुध होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक कि व्यक्ति भोजन कैसा पसंद करेगा। मित्रों, खाना पीना जन्म कुंडली में दूसरे भाव से देखा जाता है। यदि दूसरे भाव के उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो व्यक्ति लिक्विड टाइप का खाना पसंद करेगा, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड है। मतलब जूस पीना,
गीली सब्जियां खाना या ठंडा खाना पसंद करेगा, क्योंकि चंद्रमा ठंडा है, चंद्रमा लिक्विड है, तो जूस, गीली सब्जियां। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव के उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, तो व्यक्ति स्टैंडर्ड का भोजन पसंद करता है और गरम गरम खाना पसंद करता है, क्योंकि सूर्य राजा है तो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है। यदि दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी मंगल है, तो व्यक्ति मिर्च, मसालेदार, चटपटा, गरम, तीखा खाना पसंद करेगा। यदि दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी बुध है, तो व्यक्ति टुकड़ों में खाना खाता है, मतलब हर थोड़ी देर में खाना खाएगा। बुध किसी भी कार्य को टुकड़े टुकड़े में करता है, एक साथ नहीं करता। यदि दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी शुक्र है, तो व्यक्ति को मिठाई खाना पसंद रहेगा, खट्टी चीज़ें खाना पसंद रहेगा और व्यक्ति थाली को बहुत सजा कर खाना खाएगा। यदि दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी गुरु है, तो व्यक्ति को आलू बड़े, समोसे, कचौरी बहुत अच्छी लगती है। गुरु से आलू देखते हैं तो व्यक्ति को आलू की सब्जी, आलू के आइटम्स बहुत अच्छे लगेंगे। यदि दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी शनि है, तो व्यक्ति ठंडा खाना, बासी खाना पसंद करेगा, आराम से खाएगा, बहुत धीरे धीरे। जैसा कि आप जानते हैं शनि की गति धीमी है, शनि धीरे धीरे करता है, तो इसलिए व्यक्ति धीरे धीरे खाना खाएगा। यदि दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी राहु है, तो व्यक्ति बासी खाना पसंद करेगा, जैसे टोमेटो सॉस, खट्टी वस्तु, दाल बाटी। और राहु से चाइनीज़ जैसे नूडल्स, मंचूरियन, इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी, सैंडविच, इस तरह के खाने को पसंद करेगा। अब यदि दूसरे भाव के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी केतु है, तो व्यक्ति को तरी वाली सब्जी, तीखी सब्जी, जमीन के अंदर की वस्तु जैसे आलू, प्याज, मूली जैसी चीज़ें बहुत पसंद रहेगी। इसके अलावा केतु से अचार, पापड़ भी देखते हैं, मिर्ची भी देखते हैं, जैसे चिली पनीर, ये खाना उसको बहुत पसंद रहेगा। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।